अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लस्टरिंग के बारे में एंड हमारी आउटलाइन का ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लस्टरिंग क्या होती है? एक अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक होती है जिसमें हम लोग डेटा पॉइंट्स को ग्रुप्स यानी कि क्लस्टर में डिवाइड करते हैं। अब हर क्लस्टर में सिमिलर प्रॉपर्टीज का डेटा पॉइंट्स होते हैं और अलग अलग क्लस्टर्स के पॉइंट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने एक शूज बाय जहाँ पे आप करने जाते हो वहां पे आपने देखी होगी उसकी शॉप को, क्या वहां पे डिफरेंट कैटेगरीज के शूज पड़े होते हैं। कहीं पे स्कूल शूज होते हैं, कहीं पे हील्स होती हैं, कहीं पे ओल्ड जो लोग होते हैं उनके लिए होते हैं, कहीं पे भी शूज होते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अगर वो स्कूल शूज हैं तो वो सिर्फ स्कूल में ही पहने जाएंगे, ठीक है, सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स ही उनको लेंगे। और अगर तो वो बेबीज वाले हैं तो वो सिर्फ बेबीज ही पहनेंगे, अगर हील्स है तो वो सिर्फ वुमेन्स ही पहनेंगी। तो ये प्रॉपर्टीज होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है हर क्लस्टर की। यानी उन्होंने शूज को डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके रखा होता है। उस चीज को हम बोलते हैं, वो हमारे पास क्लस्टरिंग होती है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात ये कि क्लस्टरिंग का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हम लोगों को डाटा पैटर्न होता है उसको हम आइडेंटिफाई कर सके और इसको एक मीनिंगफुल ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सके। क्लस्टरिंग में ये होता है कि इसके जो ग्रुप्स होते हैं वो कोई ना कोई मीनिंग रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो बेबीज के लिए ग्रुप बना हुआ था, तो इसका मतलब वो बेबीज पहनेंगे, कोई मतलब है तो उन्होंने वो ग्रुप बनाया हुआ है ना। अदरवाइज क्लस्टरिंग कहाँ यूज नहीं होती? जो हमारी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक होती है वहां पे हमारी क्लस्टरिंग यूज नहीं होती है, क्योंकि उसमें कहीं कहीं पे भी हमें मीनिंगफुल डाटा जो होता है वो इतना मिलता नहीं है। उसके अलावा रियल लाइफ एग्जांपल है, आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसके ये फीचर्स हैं कि उसमें एज, इनकम और बाइंग बिहेवियर है। ये उसके 3 फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब हम इसको क्लस्टरिंग के अंदर करेंगे, यानी ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि यंग कस्टमर विद द लो इनकम, यानी यहाँ पे इनकम का भी आ गया और कस्टमर की एज भी आ गई है। मिडिल एज कस्टमर विद द मीडियम इनकम एंड जो ओल्डर कस्टमर्स होते हैं विद द हाई इनकम। ये जो होते हैं ये क्लस्टर आपको आपके बिजनेस को अच्छी तरह से कस्टमर के साथ अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, टारगेट करते हैं कि आप अपनी जो मार्केट कैंपेन होती है उन्हें क्रिएट करने में भी हेल्प करते हैं। अब उसके बाद क्लस्टरिंग की आती है टाइप्स। 4 किस्म की टाइप्स होती हैं। एक होता है पार्टीशनिंग बेस्ड क्लस्टरिंग जिसमें हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग होती है जिसमें हम लोग डेंसिटी यानी कि अगर अर्थक्वेक आता है और वेदर फोरकास्टिंग वहां पे हम लोग डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग का यूज करते हैं। हायरार्की क्लस्टरिंग यूज करते हैं एंड मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग यूज करते हैं। सबसे पहली टाइप को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि है पार्टीशनिंग बेस्ड क्लस्टरिंग। इस मेथड में क्या होता है कि हम लोग डाटा सेट्स को प्री डिफाइंड नंबर ऑफ क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, यानी जो पहले से डिफाइंड नंबर होते हैं उसके अंदर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। हर क्लस्टर का एक सेंटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेंट्रॉइड। हर क्लस्टर का एक कोई ना कोई सेंटर होता है और उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। और इस हर सेंट्रॉइड के नियरेस्ट जो सेंट्रॉइड होता है ना उसको हम लोग डाटा पॉइंट्स असाइन कर देते हैं। इसको हम लोग जो है इसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं और फिर इसको के मीन क्लस्टरिंग के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारे पास पार्टीशनिंग बेस्ड क्लस्टरिंग जिसमें हम लोग के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम यूज करेंगे वो कैसे होती है। तो सपोज करें कि 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि 2-2 क्लस्टर बन जाए, तो आप सिंपली क्या करोगे कि उनकी पार्टीशनिंग कर दोगे 5-5 ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। और क्लस्टरिंग के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जो हम यूज करते हैं उनमें सबसे पहला स्टेप आता है कि आपने रैंडमली कोई से भी इनिशियल क्लस्टर जिसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं आपने वो सिलेक्ट करने होता है। रैंडमली डिपेंड कर रहा होता है आप कौन से सिलेक्ट करते हैं। फिर आपने हर डाटा पॉइंट्स के नियरेस्ट सेंट्रॉइड जो होते हैं वो उनको असाइन कर देने हैं। फिर आपने असाइन करने के बाद उनका डिस्टेंस और मीन्स वगैरह कैलकुलेट करके नए क्लस्टर जो होते हैं वो आपने अपडेट कर देने होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखें, हमारे पास एक के मीन क्लस्टरिंग सेंट्रॉइड कैलकुलेशन करनी है। आप लोग सपोज करें कि आपके पास 6 पॉइंट्स हैं और ये 6 के 6 डाटा पॉइंट्स आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। आपने क्या करना है कि 2 क्लस्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने पहला स्टेप पढ़ा था के मीन क्लस्टर का कि आपने रैंडमली कोई से भी सेंट्रॉइड जो होते हैं इनिशियल सेंट्रॉइड सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से मैं एक ये वाला सेंट्रॉइड और एक ये वाला सेंट्रॉइड होती हूँ वो चूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 2-2 एंड 8-8 वाले डाटा पॉइंट जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। तो ये सेंट्रल पॉइंट मैं इनको एज्यूम कर लेती हूँ। अब आपने अगर फर्स्ट आइटरेशन के बाद आपके न्यू
क्लस्टर्स क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इनिशियल सेंट्रॉइड का डिस्टेंस जो होता है हर पॉइंट से वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर टोटल जितने भी पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 2 है, 3 4 है, 8 8, सबको आपने नियरेस्ट पॉइंट से आपने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये आपका सेंटर जो सेकंड पॉइंट था वो है आपकी जो टॉपिक है उसका। सबसे पहले तो आपने 2 2 का 8 8 से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो आपके सामने है कि x2 में से माइनस कर देंगे x1, इसका हम लोग ले लेंगे स्क्वायर, प्लस y2 को प्लस y कर देंगे और फिर इसका हम लोग ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको कैसे सोल्व करना है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे इसकी फाइनल जो है वो आप लोगों को कैलकुलेशन सिखाती हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है 2 2 का 2 2 के साथ, तो वो 0 ही आएगा। फिर आप लोगों ने 2 2 का 8 8 के साथ करना है, तो यहाँ पे आपने जो है वो डिस्टेंस डाल देना है। अब यहाँ पर एक मिस्टेक जो थी वो मेरे से हुई थी कि फॉर्मूले में जहाँ पर प्लस लगाया है वहां पर माइनस यूज होना है, ठीक है। मैं इसको आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ कि यहाँ पे आपने माइनस यूज करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने 2 2 का पहले 2 खुद के साथ आपने डिस्टेंस निकालना है, तो वो ऑब्वियसली वो 0 ही आएगा। फिर आपने 2 2 का 8 8 के साथ निकालना है। इस सारी कैलकुलेशन करने के बाद 8.49 इसका जो है वो आंसर आया। उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 3 जो कि असाइन द नियरेस्ट सेंट्रॉइड टू एवरी पॉइंट। अब देखिए 2 2 के नियरेस्ट कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, 3 and 4, 1 and 0, और 8 8 के नियरेस्ट ये वाले पॉइंट्स आते हैं। अब आपने क्या करना है कि इन जो नियरेस्ट पॉइंट ये जो आपने किए हैं, आपने अब ऊपर वाले क्लस्टर 1 का मीन निकालना है और फिर नीचे वाले क्लस्टर 2 का आपने मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करते हैं और फिर ऐड करने के बाद यानी x और y दोनों को आपने ऐड करना है। सबसे पहले 2 3 and 1 का निकालना है, फिर y एक्सिस में 2 4 and 0 का आपने मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद आपके पास पहले क्लस्टर का जो आपके पास ग्रुप बना है वो 2 2 का बना है, और देन नेक्स्ट जो सेकंड क्लस्टर में जो आपके पास डेटा पॉइंट्स आए हैं वो 8 8 का सेट बना है, और बस आपने यही फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को जो है वो कैलकुलेशन की समझ आ गई। तो यही इसकी फाइनल होती है कि अगर आप जो भी न्यू सेंट्रॉइड बनाएंगे, सेंटर्स बनाएंगे, वो क्या होंगे क्लस्टर के, तो ये आप लोगों के पास न्यू सेंट्रॉइड जो है वो आपके क्लस्टर से बने हैं, ठीक है। और होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप में हमारे पास आता है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग बेसिकली एल्गोरिदम जो होता है, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जो होता है बेसिकली सिमिलर डेटा पॉइंट्स का एक डेंस रीजन के हिसाब से क्लस्टर बनाता है। डेंस रीजन के हिसाब से मतलब अगर डेटा पॉइंट किसी डेंस रीजन के अंदर नहीं है तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आउटलायर्स जो होते हैं वो कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे अर्थक्वेक आया है तो वो सिर्फ उसी अर्थक्वेक के एरिया जो होगा वहीं पे फोकस करेगा ना कि हाँ इस एरिया पे आया है। और अगर गुजरांवाला में, अल्लाह माफ करे, अगर गुजरांवाला में अर्थक्वेक आया है और कराची में नहीं आया तो कराची जो होगा वो आउटलायर्स होगा और जो गुजरांवाला होगा वो उस अर्थक्वेक का जोन होगा, ठीक है। ये डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग होती है कि आप लोगों को उस एरिया को, उस जोन को, उस लोकेशन को कैलकुलेट करना है कि कहाँ पे ये अर्थक्वेक आया है, कहाँ पे ये डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग जो होता है वो यूज हो रहा है। उस मेथड के थ्रू ही तो आप लोग डायरेक्ट उस लोकेशन पे पहुंच पाते हो, और अदरवाइज जो बाकी एरियाज होते हैं जहां पे अर्थक्वेक नहीं आया होता है वो हमारा आउटलायर्स होता है, ठीक है। इसके लिए जो हम लोग एल्गोरिदम यूज करते हैं विच इज द डीबी स्कैन, यानी डेंसिटी बेस्ड स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज, राइट, कि हम लोग शोर्स की आवाज से ही हम लोग जो है पता कर लेते हैं। इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें आता है एप्सिलॉन जो मिनिमम डिस्टेंस होता है क्लस्टर से डेटा पॉइंट्स का, मिन बिट्स होता है ये भी मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हमें अपने डेंस रीजन्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और आउटलायर्स होते हैं जो पॉइंट्स अब जो हमारा डेंस रीजन होता है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपको मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर ये एरिया है और एक ये एरिया है एंड एक ये एरिया आप कह सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि इस एरिया में अर्थक्वेक आया है, ठीक है, लेकिन बाकी एरियाज में अर्थक्वेक जो है वो नहीं आया। इट्स मीन क्या हुआ कि ये मेरा डेंस रीजन है, ये वो रीजन है जहां पे अर्थक्वेक आया है, और यहाँ पे जो एल्गोरिदम यूज हुआ है वो मेरा डीबी स्कैन एल्गोरिदम यूज हुआ है, जिसकी हेल्प से मुझे पता चला कि इस लोकेशन पे अर्थक्वेक आया है, जबकि बाकी दो पे नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, ये आउटलायर्स
होते हैं, ठीक है। सिर्फ ये वो जोन है, ये वो लोकेशन है जहाँ पे अर्थक्वेक आया है, और हमें कैसे पता चला है, हमने डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग का यूज किया हुआ था। और ये वो रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आया, इनको हम क्या कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास आउटलायर्स होते हैं। होप सो आप लोगों को फर्दर इसकी समझ आई होगी। हम चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारे पास हायरार्की क्लस्टर होती है। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो क्लस्टर उसको हम लोग ट्री लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग डेंड्रोग्राम जो होता है वो उसमें बनाते हैं, ठीक है। यानी जो भी आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर आता है उसको हम लोग डेंडोग्राम कहते हैं, और इससे बनने वाली जो इमेज होती है वो आपकी डेंडोग्राम होती है। इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच जो होते हैं वो यूज करते हैं। इसकी टाइप्स देख लेते हैं। इसमें एक हमारे पास आती है ओग्लूमेरेटिव क्लस्टरिंग, ठीक है, यानी एग्लूमेरेटिव क्लस्टरिंग, और एक होती है डेविसिव क्लस्टरिंग। ये जो ओग्लूमेट्रिव क्लस्टरिंग होती है ना, ये स्टार्ट होती है हर पॉइंट से, यानी स्टार्ट विद ईच जो पॉइंट्स डेटा पॉइंट्स होते हैं इसके अपने ही क्लस्टर्स बनाती है, और फिर एट द एंड उनको मर्ज कर देती है। जबकि जो डेविस क्लस्टरिंग होती है ना, ये डेविसिव क्लस्टरिंग होती है, ये हमेशा बिग क्लस्टर से, बड़े क्लस्टर से ये स्टार्ट होती है, और फिर उसे रिकर्सिवली छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती है। जैसे आप एक जो है एज्यूम कर ले कि आपके पास एक डाटा सेट है जो डिफरेंट सिटीज के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या करेंगे, डेंडोग्राम बनाकर इन सिटी के क्लस्टर्स में डिवाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे मैंने गूगल पे एक फोटो सर्च की हुई थी, जो कि आ रही है मेरे पास, देखिए AB CDEF, ये डिफरेंट किस्म के आप कह सकते हैं सिटीज है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर ABCDEF ये सिटीज है, और इनको मैंने डेंड्रोग्राफ यानी हायरार्किकल क्लस्टरिंग के थ्रू जो होता है मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो वो कुछ इस तरह से होगी। अब AB जो है वो अलग है, उनका रीजन अलग है, ठीक है, वो अलग क्लस्टर में, अब ये इतना एरिया अलग क्लस्टर में है, जबकि ये जो हमारे पास EF है ये एक अलग क्लस्टर में है, जबकि ये जो C और D है ये एक दूसरे से है। आप देखें कि यहाँ पे 3 से 4 जो क्लस्टर्स हैं वो बने हुए हैं। एक AB का ग्रुप बना हुआ है, तो AB का हमने ग्रुप अलग से बना दिया। फिर हमारे पास बना हुआ है C आ रहा है, और C से हमारा D आ रहा है, तो ये C से हमने D का हायरार्की लिया, और उसके बाद E और F के लिए हमने ये एक जो है वो क्लस्टर बना लिया। तो इस तरह से हम लोग डेंड्रोग्राम डायग्राम का यूज करते हुए अपने हायरार्की बेस्ड क्लस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस डायग्राम को ड्रॉ भी कर सकते हैं अपने एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आती है मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग, ठीक है। मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग में क्या होता है, इस मेथड में हम लोग बेसिकली एक हमारी स्टैटिस्टिकल मॉडल जो होता है ना वो बनाते हैं, जो डाटा पॉइंट्स के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनको एक्सप्लेन करता है। डाटा पॉइंट कितनी किन चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उनको स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है, जिसमें हम लोग स्टैट की जो लॉजिक्स होती हैं उनका यूज करते हैं। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर ही क्लस्टर बनाता है। यानी अगर आपके पास डाटा सेट है जो स्टूडेंट के मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, तो मॉडल बेस्ड क्लस्टर क्या करता है, उसके एक डिस्ट्रीब्यूशन लगता है जो गशियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो फिक्स करेगा और क्लस्टर बनाएगा। हमने अपनी फिजिक्स के अंदर जो थी ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हुई थी, तो ये उसी एल्गोरिदम का यानी गॉसियन मैट्रिक्स मॉडल इनका यूज करते हुए जो है वो क्लस्टरिंग बनाता है। ये जो GMM डाटा पॉइंट्स होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन जितने गॉसियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनको कंबाइन करके उनके कॉम्बिनेशंस के तौर पर ही उनको रिप्रेजेंट करता है। आपने इस मॉडल में बस ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे आप लोग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का यूज करते हैं, डाटा पॉइंट्स के डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्क्राइब करते हैं, और फिर प्रोबेबिलिटी के बेस पर ही आप लोग एक नया क्लस्टर बनाते हैं। और ये किसमें होता है, मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग में। हमने हायरार्की क्लस्टर को भी अच्छे से डेंड्रोग्राम की हेल्प से पढ़ा। उसके बाद हमने डेंसिटी बेस को भी इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन हमने जो पार्टीशनिंग बेस्ड क्लस्टरिंग थी जिसमें हमारे पास के मेन क्लस्टरिंग यूज होती है, उसको हमने एग्जांपल्स के थ्रू जो है पॉइंट्स को हमने सॉल्व किया। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टरिंग, कहाँ कहाँ पे ये यूज होती है। कस्टमर सेगमेंटेशन में, यानी जो बिजनेस कस्टमर्स होते हैं उनको ग्रुप करते हैं किस बेस पे, जो भी बाइंग बिहेवियर होते हैं और उन्हें टारगेट किया जाता है एड्स देखने के लिए। उसके बाद मार्केट जो बास्केट एनालिसिस होते हैं इनमें भी ये यूज होता है। जो इमेज की सेगमेंटेशन होती है, इमेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, ये भी इसमें आ जाता है। सोशल नेटवर्क एनालिसिस में भी हम इसका यूज करते हैं, और हेल्थ केयर में भी, यानी जैसे पेशेंट की डिजीज के पैटर्न की बेसिस पर ही हम लोग क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद
इसमें हमारे पास विजुअलाइजिंग क्लस्टर्स आ जाता है, जिसमें हमारे पास स्कैटर प्लॉट्स होते हैं, टीस एसएनए होता है, डेंड्रोग्राम हमने यूज करना सीखा। जो स्कैटर प्लॉट्स होते हैं, क्लस्टर्स की अगर बात करते हैं तो हमने बात की थी डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं। वो डिफरेंट ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स में रिप्रेजेंट होते हैं। अगर आप गूगल करेंगे इसको स्कैटर प्लॉट्स को तो आपको इसकी इमेज शो होगी और आप उस इमेज से देख सकते हैं कि वो जो ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट कलर से एक दूसरे के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक इज नेबर एम्बेडिंग होती है। बेसिकली जो ह्यूमन माइंड होता है, जो हाई डायमेंशनल डाटा होता है, जैसे 2D या 3D विजुअलाइजेशन होती हैं, उनको ये रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये विजुअलाइजेशन चार्टर ही था, क्लस्टर ही था बेसिकली। तो आई होप सो आप लोगों के लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। के मीन मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने इसको आपको जो है वो न्यूमेरिकल वाइज भी करवाया। देन डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग को मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू भी समझाया, और एंड हायरार्की क्लस्टरिंग को भी मैंने आपको समझाया। फिर भी वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।